प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच अभी तक कौम को समझ नहीं आई कि रात 12 बजे तक क्यों उसमें ताख़ीर हुई और फिर 5 दफ़ा वो टूटी क्यों। वो आते आते प्राइम मिनिस्टर अचानक गायब हो जाते थे, अजीबोगरीब एक मंजर था। और फिर वो बड़े गुस्से में आए, बाज़ जुमले भी ऐसे थे जिसके ऊपर उनके अल्फाज अगर वो कह गए थे तो एडिट कर देने चाहिए थे, ऑन एयर नहीं जाने चाहिए थे। कुछ रख रखाव रहता है, वो उसका लिहाज उसमें रखा नहीं गया। नंबर्स जो उन्होंने बोले डेट के, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी सरबराही में, ये स्पीच के अंदर यही जुमला था कि मेरी सरबराही में कमीशन बनेगा, उसके ऊपर भी अब कहा जा रहा है कि किसको सरबराह लगाएंगे उसका फैसला एक हफ्ते के अंदर होगा। उन्होंने कहा हमें 30,000 अरब रुपए की कर्जा जो है उसके साथ पाकिस्तान दिया गया और 24,000 अरब कर्जा जो था पिछली 2 हुकूमतों में लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ नंबर्स डाल रखे हैं, तो हमने वो नंबर्स, ये मजमूई कर्ज़ों वाला आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है जिस वक्त ये नंबर सामने रखिएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। ये जो नंबर आपको हाईलाइटेड पिक्चर इस वक्त नज़र आ रही है जी, 30 जून 2018 जो टोटल अगर सारे कर्ज़े मिला लें, जो गवर्नमेंट के कर्ज़े भी हैं और जो प्राइवेट डेट भी है, 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, वो मिला लें तो ये 30 जून 2018 को तकरीबन 30,000 ही बनता है, 29,879 अरब रुपये, जो आज बढ़कर ये फर्स्ट क्वार्टर की नंबर है 35,000 अरब से तजावुज़ कर चुका है। ये मार्च एंड तक, 30 मार्च 2019 तक, और मई के एंड तक ये नंबर 36,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 10 माह के अंदर 5-6 हज़ार अरब रुपया बोरो कर चुकी है ऑलरेडी। किस शौक में किया है, मैं उसकी भी रीज़न देता हूँ। ये पैसा कोई इमरान खान जेब में डाल के नहीं ले गए, जैसे माजी की हुकूमतों के ऊपर भी बात आती है, तो उसकी भी एक जस्टिफिकेशन होगी। हर दौर के नीचे एक वजाहती बयान जो है वो साथ जारी करना चाहिए कि नंबर इजाफा कैसे हुआ। ये जो 30,000 अरब का कर्ज़ा है, अगर इसके अंदर से हम प्राइवेट निजी कर्ज़ों को निकाल दें तो फिर ये PMLN ने जब अपनी हुकूमत ख़त्म की तो उस वक्त मजमूई कर्ज़े थे 24,952 अरब रुपए जब PMLN ने अपनी हुकूमत छोड़ी। और जब पीपल्स पार्टी ने छोड़ी तो ये 15,000 अरब था, और जब मुशर्रफ ने छोड़ी तो ये 6,000 अरब था। उससे पहले जब मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो 3,000 अरब था। तो हर दौर में इजाफों की रफ्तार एक ही जैसी रही है। क्यों रही है कि हमारा बजट डेफिसिट बहुत था, उतने वसाइल इकट्ठे नहीं कभी कर पाए जितने अखराजात किए, बरामदात उतनी कर नहीं पाए जितनी इंपोर्ट्स कर रहे थे, तो कर्ज़े ही बढ़ते गए। यही हमारे साथ अभी भी हो रहा है। इसी तरीके से गैर मुल्की कर्ज़ों के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, और वो नंबर है जो हमारे मजमूई कर्ज़े के ऊपर बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। 30 जून 2018 ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा जी, 95 बिलियन रुपीज़, 95 बिलियन डॉलर्स, 95.2 बिलियन डॉलर्स। और ये 31 मार्च 2019, अभी मई एंड जून चल रहा है, अभी वो नंबर हमने अपडेटेड नंबर नहीं आपको बता रहे, ये मार्च के 31 मार्च 2019 तक ये नंबर बढ़कर हो चुका है जी 105.84 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर 30 जून से लेकर मार्च एंड तक बोरो कर चुकी है हुकूमत। अब करना पड़ेगा, जो क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो कहेंगे कि हमने माजी के कर्जे देने थे किए थे। लेकिन इसके नीचे एक और नंबर लिखा हुआ है जिसको अंडरस्टैंड करना है, और वो नंबर है एक्सचेंज रेट। 104 था आज से 1.5 साल पहले, फिर 121 हुआ मिफ्ता इस्माइल ने जब किया, फिर 123 हुआ जब PMLN ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक ओवर किया। जिस तारीख का ये नंबर रिपोर्टेड है 105 अरब डॉलर, उस दिन 138 है। फिर आज से कुछ चंद हफ्ते पहले जब असद उमर ने छोड़ा तो 142 था। आज के दिन, जिस दिन ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, 152 को क्रॉस कर गया इंटरबैंक, जो रिकॉर्ड नंबर है। आज तक कभी हमने वो रिकॉर्ड 150 वाला सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी वाला बनाया नहीं था। आज हमने 1.5 सेंचुरी रुपए की क्रॉस करवा दी है। तो नंबर रुपयों में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कई 100 अरब और बढ़ जाता है। एवरी सिंगल रुपये, अगर 100 अरब डॉलर का कर्जा हो तो 100 अरब बढ़ जाएगा रुपयों में कर्जा। तो ये हमारी सूरत हाल है। ये नंबर्स एग्जैक्टली यही हैं। जो कमीशन बैठाएंगे इमरान खान, उसका जवाब एक ही निकलेगा, PMLN का भी, पीपल्स पार्टी का भी, और तहरीक इंसाफ के 10 माह का भी।